नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में सांप काटने पर तुरंत मिलेगा उपचार, हर पीएचसी, सीएचसी और 108 एम्बुलेंस रखे जाएंगे एंटीवेनम टीके। हिमाचल सरकार प्रदेश में सांप के डसने से होने वाली मौतों के मामले में संबंधित परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का विचार करेगी। इसके लिए सरकार राहत मैनुअल में आवश्यक संशोधन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा के नियम 62 के तहत कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दखल देते हुए की। उन्होंने राजस्व मंत्री से इस संबंध में आवश्यक अध्ययन करने को कहा। बरसात के दिनों में खड्डों और नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में स्नेक बाइट की ज्यादा घटनाएं होती हैं, क्योंकि सांप बरसात के पानी बहकर इन जगहों पर आ जाते हैं। हिमाचल में डीए एरियर मांगने पर सरकार का एक्शन। हिमाचल में डीए और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारी नेताओं पर सरकार ने एक्शन लिया है। प्रदेश के देहरा में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने डीए और छठे वेतन आयोग का संशोधित एरियर का भुगतान घोषणा नहीं की थी, जिससे सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के तहत 5 कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय प्रांगण में जनरल हाउस किया। हिमाचल में अनुकंपा नियुक्तियों का इंतजार खत्म, 9 महीने के भीतर भर्ती का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने गुड न्यूज दी है। सीएम ने कहा कि जो युवा बहनें और महिलाएं विधवा हो गई हैं, उन्हें अगले 9 महीनों के भीतर करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकारी सेवा काल के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकार की करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति के प्रावधानों के अनुसार नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार करुणामूलक आधार पर पात्र आश्रितों को नौकरी देने की भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, हिमाचल में केस दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सदर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अमित कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक्स पद पर क्षत्रिय 2 नाम के ट्विटर हैंडल से 20 अगस्त को फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करके उनकी छवि को आम लोगों के बीच खराब करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के पालमपुर में बनेगा 5000 लोगों की क्षमता वाला सम्मेलन कक्ष, पर्यटन विभाग की बैठक में लिया फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट्स और होटलों सहित पर्यटन की परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम सुक्खू जयराम से बोले, दिल्ली जाकर आपदा का पैसा न रोकवाएं, हम आपके क्षेत्र में खर्च करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आप दिल्ली जाकर आपदा का पैसा न रुकवाएं, बजट लाने में सहयोग हम करेंगे, आपके क्षेत्र में खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 महीने में पुल का शिलान्यास हुआ है और 11वें महीने में चुनाव घोषित हो गए। सराज में खूब पैसा खर्च हुआ। मंत्री भी रोते रहे कि उनके क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। आपदा के बाद पीडीए में जो पैसा आना है उसे लाने में सहयोग करें। दिल्ली जाकर पैसा ना रुकवाएं, हम सारा पैसा खर्च कर देंगे। इनमें राज्य की ओर से भी बजट खर्च किया जाना है। हिमाचल सरकार की नई योजना, ग्रामीणों को देना होगा पानी का बिल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल लेने का फैसला किया है। फैसले के तहत ग्रामीण लोगों को 100 रुपए प्रति माह पानी का बिल जमा करना होगा। भाजपा के जयराम ठाकुर की नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों को माफ किया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बने होम स्टे और शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे का पानी बिल भी अलग अलग रहने वाले हैं। सरकार ने जल शक्ति विभाग को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे के लिए अलग अलग स्लैब बनाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही स्लैब तैयार किया जाएगा। हिमाचल के जिले में अब स्मार्ट तरीके से होगी बिजली की बचत।
बिजली की चोरी पर अंकुश लगाने और बिजली खर्च को लेकर उपभोक्ताओं को अपडेट रखने के लिए विद्युत बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत सोलन में हो गई है। जिला सोलन में बिजली बोर्ड 2,80,000 स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही मीटर की रीडिंग को जान सकेंगे। इन मीटरों से कितनी बिजली एक दिन में उपभोक्ताओं ने खर्च की है और कितना बिल आएगा, इसकी जानकारी बिजली बोर्ड की ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। हिमाचल में शिक्षा विभाग का नया फरमान, कांगड़ा में इन स्कूलों पर लटकेगा ताला। प्रदेश सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों में सख्त कदम उठाने की दिशा में बढ़ रही है। इस बार शिक्षा विभाग ने अहम फैसला जारी किया है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अत्यंत कम है उन्हें या तो बंद किया जाएगा या फिर नजदीकी स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। कांगड़ा में 81 स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जबकि 0 नामांकन वाले 18 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जिला कांगड़ा के जिन 81 स्कूलों को मर्ज करने के आदेश दिए हैं उनमें 71 प्राइमरी और 10 मिडिल स्कूल शामिल हैं। लहसुन के बीज के दाम बढ़े, अब 100 रुपए मिलेगा महंगा। देश और प्रदेश में लहसुन की मांग के साथ बीज के दाम भी बढ़ गए हैं। इस बार किसानों को पिछले वर्ष के मुकाबले 100 रुपए प्रति किलो अधिक दाम में लहसुन बीज की खरीद करनी होगी। इन दिनों सोलन सब्जी मंडी में जम्मू और कुल्लू का बीज पहुंचा है। यह बीज ग्रेड के हिसाब से 220 से 280 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इस बार किसानों को भी लहसुन के अच्छे दाम मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय हो रहा मानसून, 8 जिलों में होगी बारिश। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया गया। आपको बता दें, प्रदेश में पहले ही कई जगहों पर बारिश के बाद कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में कई लोग इस मानसून में प्रभावित भी हुए हैं। प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जल्द ही एक बार फिर से मानसून की बारिश होने की संभावना है। जानकारों के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश के साथ लोगों को तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। बॉलीवुड में बिल्कुल जहरीले लोग हैं, बोली कंगना रनौत। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी की खूब जोर शोर से प्रमोशन कर रही है। इस बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों पर अपनी भड़ास निकाली है। कंगना ने कहा कि इंडस्ट्री में लोग बिल्कुल जहरीले हैं और जलते हैं, लेकिन अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े को देखिए, उनको आप बुलाइए, विनम्रता से वो आएंगे, कभी भी ये नहीं कि वे नहीं आएंगे। आपको बता दें, फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है। अफगानिस्तान के ड्यूटी फ्री सेब ने बढ़ाई हिमाचल कश्मीर के बागवानों की चिंता। अफगानिस्तान से देश में जो सेब आता है वो एशियन फ्री ट्रेड एरिया के तहत आता है, जिस पर कोई आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। अफगानिस्तान का सेब ड्यूटी फ्री होने के चलते देश की मंडियों में कम दाम पर बिकता है। इसे आड़ती कम दाम वाला सेब भी कहते हैं। जहां हिमाचल और कश्मीर का सेब बाजार में 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक सकता है, वहीं अफगानिस्तान का सेब सिर्फ 50 से 60 रुपए प्रति किलो के दाम पर उपलब्ध हो जाता है। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी सरकार, 10 लाख को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। सरकार इसके लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी और राजस्थान के जोधपुर पाली विकसित किए जाएंगे। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र और मणिपुर पर भी राष्ट्रपति को बोलना चाहिए। कोलकाता में डॉक्टर संग हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हम सब और हमारी पार्टी न्याय के पक्ष में है और आरोपी को मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति अभी क्यों बोल रही हैं? उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, मणिपुर, उत्तराखंड में ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? अब बंगाल में हुआ तो यह सोशल क्राइम है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।